कानपुर के बीठू क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें शबाना नामक महिला ने अपने से 20 वर्ष छोटे प्रेमी रेहान के साथ मिलकर अपने पति आबिद अली की हत्या कर दी है। हत्या को स्वाभाविक मृत्यु का रूप देने के लिए उन्होंने आबिद की जेब में शक्तिवर्धक दवाओं के 8 खाली रैपर रख दिए ताकि यह लोग उनकी मृत्यु दवा की ओवरडोज से हुई है या समझ सके। अपनी ही पत्नी अपने ही पति को मारने का षड्यंत्र रचती है, जिसके पीछे कारण था अवैध संबंध, और वो अवैध संबंध अपने से 20 वर्ष छोटे एक लड़के के साथ। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कर। यह घटना है 19 जनवरी 2025 को शबाना ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पति आबिद अली की मृत्यु शक्तिवर्धक दवा के ओवरडोज के कारण हुई है। जैसे ही इस बात को पुलिस सुनती है और मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस आबिद की जेब से 8 शक्तिवर्धक कैप्सूल के रैपर मिले। शरीर पर किसी भी प्रकार के कोई भी चोट के निशान नहीं थे। पुलिस ने शबाना की बात पर आखिरकार विश्वास कर लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव को दफनाने की अनुमति दे दी जाती है। हालांकि अगले दिन आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ कि आबिद की मृत्यु गला दबाने से नहीं हुई है, न कि दवा के ओवरडोज से हुई है। इससे पुलिस को शबाना पर संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शबाना का उन्नाव निवासी रेहान के साथ प्रेम संबंध था, जो उससे 20 वर्ष उम्र में छोटा था। जब आबिद को इस संबंध का शक हुआ तो घर में कलह बढ़ने लगी, झगड़ा होने लगती है। इसके बाद शबाना ने अपने प्रेमी रेहान और उसके दोस्त विकास के साथ मिलकर आबिद की हत्या की योजना बना ली। घटना वाले दिन शबाना ने रेहान और विकास को घर पर बुला लिया। तीनों ने मिलकर आबिद का गला दबाकर हत्या कर दी और इसे दवा के ओवरडोज से हुई मृत्यु को दिखाने के लिए उसकी जेब में शक्तिवर्धक कैप्सूल के रैपर रख दिए। पुलिस ने शबाना और रेहान और विकास को बड़ी ही मशक्कत के साथ किसी भी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। यह घटना समाज में बढ़ते अवैध संबंधों और उनके परिणामों की ओर इशारा करती है और शबाना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या किया और इसे छिपाने के लिए चालाकी से योजना बनाई। लेकिन अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है। जब पुलिस ने शबाना, रेहान और विकास को गिरफ्तार किया तब उनके चेहरे पर पछतावे की एक भी लकीर नहीं थी। शबाना का चेहरा पत्थर जैसा था, मानो उसने कोई अपराध ही किया ना हो। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे बैठकर जब उसने पीछे छूटे 3 बच्चों की तस्वीरें जब देखी तब उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वे मासूम बच्चे जो अपने पिता को खो चुके थे और अब मां से भी दूर हो गए थे। आखिर किसका दोष था इसमें? बिखरा हुआ परिवार और एक नया अनाथ बचपन। आबिद अली एक आम इंसान थे, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए मेहनत करने वाले, उनकी खुशियों के लिए दिन रात भाग दौड़ करने वाले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर के लिए वह अपने जीवन को सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वही उनकी कब्रगाह बनने वाली थी। वह इस बात से अनजान थे। शबाना ने अपनी हवस और
गलत प्रेम के चलते अपना ही घर तबाह कर लिया। रेहान, जिसे वह अपनी नई जिंदगी की उम्मीद मान बैठी थी, अब उसी के साथ सलाखों के पीछे थी। और उन 3 मासूम बच्चों का क्या होगा? उनके लिए तो अब ना माँ थी ना पिता। वे उन रिश्तेदारों के सहारे बचपन काटने के लिए मजबूर थे जो खुद इस रिश्ते से घृणा करने लगे थे। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमें सिखाती है कि रिश्तों की बुनियाद वफादारी और आपसी सम्मान पर टिकी होती है। जब हम वासना और धोखे के जाल में फंस जाते हैं तो न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि उन सभी लोगों को भी तबाह कर देते हैं जो हम पर निर्भर रहते हैं। शबाना शायद यह सोचती होगी कि वह इस अपराध से बच जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अपराध का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वह कितनी भी चालाकी से किया गया हो। अवैध संबंधों का परिणाम हमेशा दर्दनाक ही होता है। यह कहानी हमें सिर्फ कानूनी सबक ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती है, और प्यार और आकर्षण में अंतर भी समझना भी जरूरी है। अगर एक रिश्ते में समस्याएं हैं तो उनका समाधान तलाक या बातचीत से हो सकता है, लेकिन हत्या कभी भी रास्ता नहीं हो सकता। एक गलत फैसला न केवल खुद की जिंदगी तबाह करता है बल्कि कई मासूम जिंदगियों को भी वह बर्बाद कर देता है। समाज को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं से सीखे, अपने परिवारों को समझे और रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखे, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा परिवार तबाह हो जाता है। विश्वास टूटे तो मरम्मत कीजिए, हत्या नहीं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपने विचारों और सुझाव में कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि अवैध संबंधों का अंजाम यही होना चाहिए, या फिर रेहान और शबाना का जो संबंध था क्या वो समाज के लिए सही था या गलत था। कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हों और इस वीडियो से सबक लें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और दिल से धन्यवाद।